हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं श्रीकांत शिंदे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। आज हम जानने जा रहे हैं एक स्टॉक के बारे में जो कि बैंक निफ्टी को लीड करता है। ओके, वैसे ही वो स्टॉक आपको सभी को मालूम है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में जानेंगे कि एचडीएफसी बैंक का टोटली प्रेडिक्शन करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। ओके, एचडीएफसी बैंक कहाँ तक ऊपर जा सकती है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट कहाँ पे आ रहे हैं निकल के। और एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में एक चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है और वो चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया से बन चुका है। और उसका जो मतलब कि उसका इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और वही चार्ट पैटर्न देखेंगे अच्छे से। हम लोग क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक का प्रिडिक्शन करेंगे दोस्तों। ओके, अभी सीधा जाते हैं हम लोग कहाँ पे, चार्ट के ऊपर। सॉरी दोस्तों, सीधा हम लोग कहाँ पे जाते हैं, चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखो, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन हुआ है और यहाँ पे देखो ये एचडीएफसी बैंक का क्या है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कि यहाँ से मार्केट एक अप साइड पे, मतलब एक देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक फॉल आया था। ये फॉल कहाँ का था, कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे जब फॉल आया, बैंक एचडीएफसी बैंक वहां से सपोर्ट लेके कहाँ से ऊपर चला गया और उसने क्या किया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एचडीएफसी बैंक को वापस नीचे आया, पुल बैक किया और वहां से क्या कर रही है, अभी ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पे देखो, जो एचडीएफसी बैंक को ऑल टाइम हाई निकल के आ रहा है, वहां पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक को क्या है, ऑल टाइम हाई। ये वीकली कैंडल जो मैं अभी प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ, ये वीकली कैंडल है। यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक का जो ऑल टाइम हाई है वो है कितना, 1725, मतलब 1725 का। ओके, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को ऑल टाइम हाई कहाँ पे आ रहा है, 1725 को। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ जो कि ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन में खींच रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये जो सॉरी दोस्तों, ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है, वहां पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, वहां से ऊपर चला गया, वापस ट्रेंड लाइन के पास आया और वहां से सीधा किधर। लेकिन इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, वहां से नीचे आया, उसके बाद सेकंड टाइम वहां पे पहुंचा, वापस सेलर्स लोगों ने उसको नीचे भगाया, वापस यहाँ पे गया, वहां तुरंत नीचे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, मतलब कि बायर्स लोग इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, उसको निकाल, मतलब कि ऊपर, इसके ऊपर जाने के लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा हावी है। अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, वापस रेजिस्टेंस के पास गया, ऑल टाइम हाई के पास, और वहां से सीधा सीधा कहाँ पे आ गया, ट्रेंड लाइन के पास। अभी यहाँ पे देखो वीकली कैंडल जो कि ट्रेंड लाइन के पास एक बहुत बढ़िया से एक ग्रीन कैंडल निकल के आ रही है, मतलब कि बुलिश लोगों का सेंटिमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सीधा जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को मिल गया कि एक ट्रेंड लाइन मिल रही है अपसाइड की, और दूसरा मिल रहा है क्या, एचडीएफसी बैंक को ऑल टाइम हाई का ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अभी हम लोग सीधा जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखो दोस्तों, यहाँ पे यही ट्रेंड लाइन जो एचडीएफसी बैंक को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाई थी। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से देखो सीधा सीधा, एक मिनट दोस्तों, आप लोग को समझ में आ जाएगा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखो दोस्तों क्या किया एचडीएफसी बैंक ने, सीधा यहाँ से क्या किया, एक हायर हाई फॉर्मेशन, वापस क्या किया, लोअर हायर लो, उसके बाद वापस हायर हाई बनाया, हायर लो, वापस हायर हाई, और वहां से क्या किया, सीधा इसने नीचे, मतलब क्या किया, इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आया, वहां से वापस क्या किया उसने, ऊपर जाते समय हायर हाई बना के, वही सीरीज बना के हुआ मार्केट क्या कर रहा है, इसी रेंज में ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, वापस रेजिस्टेंस पे जाता है, वापस रेजिस्टेंस से नीचे आता है और वापस कहाँ पे आता है, सपोर्ट पे आता है। ओके दोस्तों, तो हम लोग समझ रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट पे इसी टाइम पे क्या बन चुका था, ये यहाँ पे देखो ये बुलिश हरामी पैटर्न बन चुका था, और यहाँ पे देखो हैमर बन चुका था। और ये हैमर बनने के बाद में कहाँ पे गया एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक सीधा कहाँ पे गया, ऊपर गया। अभी हम लोग समझ में आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक ऊपर का सफर कर रहा है। अभी एचडीएफसी बैंक को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न देखते हैं। ये चार्ट पैटर्न जो बन चुका है, ये हावरली टाइम फ्रेम पे बना है दोस्तों। तो हावरली टाइम फ्रेम में हम लोग जाते हैं, सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, और ये नीचे का जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने निकाला था, उसको क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, लिख के हटा देते हैं, क्योंकि क्या करें, अपन को जो चार्ट पैटर्न जो बन चुका है वो अच्छी तरह से
दिखाई दे। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, जो पैटर्न बन चुका है उसको बोलते हैं पैटर्न को फॉलिंग वेज पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? फॉलिंग वेज पैटर्न। ये फॉलिंग वेज पैटर्न का इंटरप्रिटेशन क्या है? मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है, मतलब कि डाउन साइड में रहता है, और उसको दो ट्रेंड लाइन रहती है और दोनों ट्रेंड लाइन का जो स्लोप रहता है वो नीचे के साइड में रहता है। ओके दोस्तों, और इसी बीच में मार्केट क्या करता है, 5 बार उसी ट्रेंड लाइन को टच करता है और वहां पे ही प्राइस क्या हुआ, अटका हुआ रहता है। उसके बाद जब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट प्राइस क्लोज करते हैं तो वहां से सीधा क्या करता है, ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस वहां से ऊपर चली जाती है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं जो चार्ट पैटर्न बताया उसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये जो मैं ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो ये ऊपर साइड की ट्रेंड लाइन, मार्केट इसको क्या कर रहा है, बार बार उसको टच करके कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, एक मिनट ना दोस्तों, सॉरी, हाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के नजदीक जाता है और नीचे आता है, उसी ट्रेंड लाइन को टच करता है, नीचे आता है। ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने पहले बताया था। ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड कैसे समझ में आती है, जब ट्रेंड लाइन को 2 या 3 बार, कम से कम 2 या 3 बार का उसको टच होना जरूरी है, तभी वो ट्रेंड लाइन क्या हो सकती है, वैलिड हो सकती है। अब ये हो गया, क्या हो गया, अपस्लोप का, जिसको लोअर हाई कनेक्ट होते होते मार्केट नीचे आ रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे से साइड से एक ट्रेंड लाइन खिंचवा देते हैं। यहाँ पे देखो ये लो पॉइंट पकड़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मार्केट को ये वाला लो पॉइंट पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, कितनी बार, मैंने क्या बोला, मार्केट को इसी ट्रेंड लाइन को कितनी बार टच करना चाहिए, कम से कम 5 बार। यहाँ पे एक टाइम टच किया, देखो दोस्तों यहाँ पे एक बार टच किया और यहाँ पे टच किया, मतलब ये 3 बार हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला, उसके बाद यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि हमारा पैटर्न जो बन चुका है वो परफेक्टली है। यहाँ पे देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, देखो देखो यहाँ पे दोस्तों, उसी दिन मतलब मंडे को 19 जून को क्या हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ, सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन नीचे आया वापिस, क्या कहाँ पे आया वापस, वो वापस उसी पैटर्न के अंदर घुस गया। और उसके बाद क्या हुआ, नीचे से आके उसने पुल बैक करके क्या किया, इसी पैटर्न को ब्रेक किया। अभी एचडीएफसी बैंक को देखो भाई, यहाँ पे क्या किया, उसने क्लोज किया और यहाँ से ऊपर चला गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एचडीएफसी बैंक को, यहाँ पे देखो एक बेरिश कैंडल नजर आ रही है एचडीएफसी बैंक को, मतलब एचडीएफसी बैंक कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी नीचे फॉल कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक को सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ पे है, हम लोग ये बताते हैं, क्योंकि ये पैटर्न बनने के बाद तो क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे से दौड़ेगा ऊपर ही। अभी देखते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, सपोर्ट लेवल, मतलब कि अभी नीचे जो फॉल कर रहा है उसके बाद कहाँ कहाँ उसको, मतलब आप क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक को ज्यादा से ज्यादा जहां जहां सपोर्ट मिलेगा वहां पे आप एचडीएफसी बैंक पे बाय ऑन डिप्स पे जाएंगे। अभी देखते हैं दोस्तों, इसका सपोर्ट लेवल निकल के आता है, कहाँ कहाँ पे आता है। तो देखो दोस्तों, मैं ये जो पॉइंट जो बताया था ये मैं निकाल देता हूँ। अभी यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट निकाल देता हूँ मैं, ये जो 5 बार मैंने बताया था कि इसको टच करना जरूरी है। अभी उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको सपोर्ट लेवल निकालते हैं अभी यहाँ पे देखो, हम लोग पहला निकाल लेते हैं फिबोनाची लेवल। अभी फिबोनाची लेवल को मार्क कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये लोवेस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। हमको क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करते समय एक लोवेस्ट पॉइंट और एक हाई पॉइंट को क्या करना है, हम लोगों को कनेक्ट करना है, ताकि उसका जो फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट आएगा वो 0.38, 0.50 और 0.618 का, वो तीनों में से तीनों जो लेवल आएगा वहां से मार्केट उसी तीनों लेवल को क्या करेगा, रिस्पेक्ट करते रिट्रेसमेंट या पुल बैक करके ऊपर चला जाएगा। हम लोगों को कौन सा लेवल लेने का है, 50 और 61 का जो गोल्डन रेशियो है वो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेने का है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जो मैंने बताया लोवेस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये देखो ये लो पॉइंट और यहाँ से हम लोग ने सीधा क्या किया, ऊपर हाई पे मार्क किया। अभी यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट किया हम लोगों ने। अभी प्लॉट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखो ये क्या आ रहा है, 0.382, उसके बाद 0.5 और उसके बाद 0.618। हम लोगों को क्या लेने का है दोस्तों, गोल्डन रेशियो लेने का है 0.5 और 0.618 का। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो 0.5 और ये 0.618 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स से, ओके दोस्तों ये फिबोनाची लेवल भी मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, ओके दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे क्यों खींचा,
क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहा है, मतलब कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यही रेजिस्टेंस मार्केट को सपोर्ट का काम कर सकता है, मतलब रेजिस्टेंस बिकम एज अ सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल रहे हैं हम लोगों को, एक तो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो भी आ रहा है और कौन सा 50 और 61 का, और उसके बाद ये क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस बिकम, ये जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट को वही रेजिस्टेंस क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ के उसके बाद, अभी देखो यहाँ पे मार्केट को दोस्तों मैग्नेट लगाना भूल गया, ओके यहाँ पे देखो दोस्तों ये मार्केट को क्या आ रहा है, ये मार्केट को एक रेजिस्टेंस था, वो अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या किया एचडीएफसी बैंक ने, ब्रेक करने के बाद एचडीएफसी बैंक वही रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है, खड़ा है, मतलब कि रेजिस्टेंस बिकम एज अ सपोर्ट। ये अगर सपोर्ट ब्रेक करता है एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक को ये ज्यादा से ज्यादा ये बहुत बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। ये जो सपोर्ट जोन है मैं बता रहा हूँ, ये लेवल लिख के रख लो, ये सपोर्ट जोन की लेवल है 1616 और 1624। ये जो जोन नजर आ रहा है इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये जो जोन नजर आ रहा है इसको बोलते हैं फिफ्थ जोन। कौन सा जोन है, ये फिफ्थ जोन है, और इसको अच्छे से झूम करके देखो लेवल, और ये नजर जो लेवल में जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत बढ़िया काम आएंगे आपके। जो फिफ्थ जोन, इसको मैं थोड़ा सा 20 कर देता हूँ, ये देखो ये दोस्तों ये जो जोन निकल के आ रहा है ये कौन सा जोन है, फिफ्थ जोन आ रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ओके, गोल्डन रेशियो बोलते हैं हम लोग इसको, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये जो सपोर्ट, अगर मार्केट एचडीएफसी बैंक अगर ये सपोर्ट तोड़ के अगर ब्रेक करके अगर नीचे आती है, तो ये कौन सा एचडीएफसी बैंक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का 50 और 61 का गोल्डन रेशियो आ रहा है एचडीएफसी बैंक को। और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वही रेजिस्टेंस मार्केट को क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अभी देखो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो आके रुक चुका है, ये भी एक मार्केट को रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक करने के बाद वही रेजिस्टेंस एचडीएफसी बैंक को सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी देखते हैं दोस्तों, अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, अगर ये सपोर्ट नहीं लिया तो नीचे का सपोर्ट लेके भी एचडीएफसी बैंक ऊपर जा सकती है दोस्तों। तो अभी क्या करते हैं, एचडीएफसी बैंक को आगे का जो जो रेजिस्टेंस है मैं अभी निकालने जा रहा हूँ, वो हम लोगों को बताते हैं। ये जो रेजिस्टेंस लेवल मैं बता रहा हूँ, ये जो पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया उसको, वो कौन सा है 1653 का, ओके। ये 1653 का मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाते समय पहला रेजिस्टेंस मार्केट को आएगा एचडीएफसी बैंक को कौन सा है 1653 का। अगर वो ब्रेक करके एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर चली जाती है, वो भी ब्रेक करके अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ चली जाती है, तो आगे का एचडीएफसी बैंक को रेजिस्टेंस निकल आ रहा है 1666, ओके 1666, ठीक है 1666 या 1666 देखो। उसके बाद अगर एचडीएफसी बैंक उसके बाद भी अगर ऊपर निकलती है, तो एचडीएफसी बैंक को और एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो कौन सा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आ रहा है, ओके दोस्तों। अगर इसको अगर आप जोन भी कह देते ना तो भी चलेगा, यहाँ पे देखो ये और इसी जोन पे, ओके दोस्तों। ये क्या आ रहा है, एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, ओके दोस्तों। यहाँ से भी रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या करेगा बैंक ने, एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत, मतलब कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत रुकेगा, उसके बाद ये लेवल, मतलब जैसे कि एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, हायर हाई हायर लो, ये सीक्वेंस बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एक ही दिन में सब टारगेट नहीं तोड़ेंगे, एचडीएफसी बैंक एक ही दिन में सब टारगेट क्रैक नहीं करेगा, धीरे धीरे जाएगा, हायर हाई और हायर लो बनाते बनाते जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर निकलता है, तो एचडीएफसी बैंक को और एक ऊपर लेवल निकल के आ रहा है, वो कौन सा है 1699 का। वो ब्रेक करने के बाद एचडीएफसी बैंक को दूसरा लेवल निकल के आ रहा है, वो कौन सा निकल के आ रहा है 1715, और उसके बाद आ रहा है 1725 का। ये जो ऊपर का मैंने जो भी रेजिस्टेंस लेवल निकल के मैं बता रहा हूँ वो लिख के रख लो, धीरे धीरे करके एचडीएफसी बैंक ये सब लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जा सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक देखो मानो कि ये पैटर्न बनाने के बाद भी अगर एचडीएफसी बैंक नीचे आती है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये पैटर्न सब ये फॉलिंग वेज पैटर्न बनाने के बाद भी अगर एचडीएफसी बैंक नीचे आती है, ये कौन सा पैटर्न है दोस्त लोग, मैं इसको लिख के रखता हूँ, कौन सा पैटर्न है ये फॉलिंग, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये कौन सा पैटर्न है दोस्तों, फॉलिंग वेज पैटर्न, कौन सा पैटर्न है ये फॉलिंग वेज, WD
जी, फॉलिंग वेज पैटर्न। ओके, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HDFC बैंक फॉलिंग वेज पैटर्न। ओके, अभी यहाँ पे देखो फिफ्थ जोन निकल के आ रहा है ये, और उसके बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ कैसा जाएगा HDFC बैंक, धीरे धीरे जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ से क्या करेगा, सीधा ऊपर जाएगा, ये ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस, वापस क्या करेगा, को सपोर्ट लेगा, वापस वहां पे जाएगा ऊपर, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा, पुल बैक करेगा, फिर वापस जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा करके आहिस्ते आहिस्ते क्या करेगा HDFC बैंक ऊपर तक जा सकता है दोस्तों। ओके, अगर ये देखो यहाँ पे क्या कर सकता है, जब इस कंटिन्यूएशन में क्या कर सकता है, जो कंटिन्यूएशन चार्ट्स पैटर्न है वो भी HDFC बैंक हालांकि में यहाँ पे बना सकता है, जैसे कि पोलैंड फ्लैग है, तो उसके बाद पिनट पैटर्न है, उसके बाद असेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे आती है। तो हम लोगों को कौन सा है, असेंडिंग है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न मैंने जो बताया, पोल एंड फ्लैग, पिनट, असेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर ये बनते हैं तो ध्यान से देखो, वहां पे ट्रेड करो और धीरे धीरे मार्केट पैटर्न बनाते हुए या हायर हाई हायर लो सीक्वेंस बनाते हुए क्या करेगा, ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से मैंने क्या बोला, अगर HDFC बैंक मानो कि ये ऊपर नहीं जाता है और ये सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट ब्रेक करके अगर नीचे आती है, तो HDFC बैंक को जो नीचे का लेवल है वहां पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है HDFC बैंक को, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद ये नीचे वाला सपोर्ट जोन है, ये भी सपोर्ट जोन लिख के रख लो हम लोग 1590 का, और उसके बाद कौन सा निकल के आ रहा है 1579 का। ये जो टारगेट मैंने बताया है ये स्विंग के टारगेट है, ये इंट्राडे के टारगेट नहीं है दोस्तों। ये जो सब मैंने बताया ये स्विंग टारगेट है, मतलब ये टारगेट एक हफ्ते के लिए या एक 15 दिन के लिए रख सकते हैं। ओके, समझ में आया HDFC बैंक का क्या मैंने प्रिडिक्शन बताया, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम से मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया, डेली टाइम फ्रेम से मैं हावरली, और मैं इंट्राडे का लेवल अगर निकालता तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता, लेकिन HDFC बैंक पे मुझे नजर आ रहा है कि आप अच्छे से अच्छा स्विंग से पैसा कमाओ, इंट्राडे से मत पैसा कमाओ, स्विंग से अच्छा पैसा करो, पोजीशन होल्ड करो, और उससे ज्यादा मतलब क्या करो, कम रिस्क पे अगर स्टॉप लॉस लगाओ कम रिस्क पे, और उसको स्टॉप लॉस को क्या करो, ट्रेल करते करते जाओ, जैसा जैसा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसा वैसा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते उसमें क्या करो, प्रॉफिट बनाओ दोस्तों। ओके, कैसा लगा ये मेरा HDFC बैंक का प्रिडिक्शन जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारे जो चैनल आरके ट्रेडिंग है वही चैनल को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, फॉलोज करो, और उसमें कमेंट डालो, कमेंट डालना मत भूलना उसमें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मतलब कुछ समझ नहीं आता है क्या पैटर्न है, कैसा है, ये क्या बता रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, शेयर मार्केट मुझे मालूम ही नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका जैसा जैसा कमेंट आएगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाना चालू करेंगे। ओके दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो इसको। ओके, धन्यवाद।